हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका धारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और एकदम मस्त होगे। मैं आज आपके लिए वंदे भारत बैच में जो रेलवे की जो कंप्लीट बैचेज है, इसमें आप कवर कर सकते हो। रेलवे की जितने भी आप वैकेंसी देखते हो आप इस साइंस की थ्योरी क्लासेज में, कंप्लीट बैच आपका कवर्ड हो जाएगा। तो मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आपके देखो, पहले आपके साइंस में फिजिक्स चल रही थी, आपको मैंने 2 क्लास पहले यहाँ पर आपकी जो आपने जाकर देखो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, कल आपका नोटिफिकेशन में आया था, ठीक है। और नोटिफिकेशन में सभी की सभी वैकेंसियों का आपका कैलेंडर जारी कर दिया। इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई कैलेंडर, रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया आपका कि आपकी ये वैकेंसी आपकी होगी। तो सबसे पहले आपकी एएलपी की होगी, फिर आपकी टेक्नीशियन की होगी, फिर आपके एनटीपीसी की होगी, फिर आपके ग्रुप डी की होगी। ये वैकेंसी आपकी चलती रहेगी। अब देखो, ये आपकी वैकेंसी होगी एएलपी की। तो एएलपी की होगी आपकी जनवरी में होगी। कब होगी? आपके जनवरी में होगी। इनका फॉर्म के रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। ये आपके टेक्नीशियन की होगी। टेक्नीशियन की आपकी मार्च अप्रैल के लगभग बताया गया। आपके कब बताया गया? आपके अप्रैल के लगभग बताया। और आपके एनटीपीसी होती है, ये जून में बताई जाती है। आपकी कब की बताएगी? आपके जून से के लगभग बताएगी। और आपके जो ग्रुप डी आपकी, ये कब बताएगी? आपके अक्टूबर में बताएगी। कब तक बताएगी? आपके अक्टूबर में बताएगी ये। तो आपकी ये सभी की सभी आपकी देखो, आपकी वैकेंसी है, ये आपके हर ईयर में आएगी। आपको जनवरी से लेके अक्टूबर दिसंबर तक इनके रिक्वायरमेंट चलते रहेंगे। और इनके मध्य में इनके आपकी एग्जाम रहेगी। जितना इसका अंतराल रिक्वायरमेंट जो आपके इनकी फॉर्म भरने में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग 3 से 4 महीने के अंतराल में इसकी क्या लगेगी? आपकी हर जो वैकेंसी है इसकी एग्जाम भी लगेगी दोस्तों। तो ठीक है, तो आपने देखा रेलवे के लिए साइंस की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि आपका सपना है रेलवे में जॉब पाने का, तो आप इस क्लास को रोज देखिए। आप शाम 7 बजे आपको मिल जाती है। आपको प्ले लिस्ट आपको अपने सेव कर लीजिए। यहाँ पर आपको रोज शाम 7 बजे आपको रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगी। यदि आपको साइंस के जो क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस सेट करना है, तब आप 3 से 4 बजे आप लाइव क्लास में आइए, ठीक है दोस्तों। तो आप लाइव 3 से 4 बजे आप आइए। आप देखिए, यदि आपका सपना है रेलवे जॉब में, तो आप इन दोनों के दोनों क्लासेज को लीजिए। आप एक भी क्लासेज मिस मत कीजिए। आप दोनों के दोनों क्लासेज को आप लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप दोनों क्लासेज को जब आप करते हो, तो आपकी आपकी देखो तैयारी एकदम मजबूत धारदार हो जाएगी। आपका एक सिंगल क्वेश्चन क्या तो वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपके साइंस में आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करवाए जाएंगे। और वहां पर आप क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते, कैसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, कम टाइम में आप अधिकतम क्वेश्चन हल कर सकते हो, ऐसे आपको वहां पर ट्रिक के साथ बताया जाता है। यदि यदि आप सपना एक देखोगे, यदि आप सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी मोटिवेशन के साथ, अपने जोश और जुनून के साथ आप अपनी क्लास भी शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके साइंस में हम कल पढ़ रहे थे, आपकी जस्ट पीछे की क्लास में आपने देखा था साइंस की क्लास में। तो वहां पर आपने देखा कि आपने भौतिकी के बारे में पढ़ लिया, बेसिक डिटेल पढ़ी थी आपने। फिर आपने पढ़ लिया अदिश पढ़ लिया। आपने क्या पढ़ी? आपने भौतिकी की राशि पढ़ी, अदिश और सदिश पढ़ी। आपने देखा मात्रक एवं मापन पर राशि पढ़ लिया आपने। फिर आपने पढ़ लिया मात्रक पढ़ लिया आपने। मात्रक आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपके कौन से होते हैं? आपके मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, और कौन से होते हैं? आपके पूरक या संपूरक मात्रक होते हैं। ये पढ़ लिए। इसके बाद में आपका ने पढ़ लिया है विमा। क्या पढ़ लिया आपने? विमा पढ़ ली है। इसके बाद में आज हम देखते हैं नए कुछ। एक तो इसी क्लास में आज आपको जो कुछ इंपोर्टेंट मात्रक बचे हैं वो देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं आपके जो 10 के घातों को प्रतीक को कैसे लिख सकते हैं। आप 10 के घात के जो प्रतीक होते हैं उसको आप कैसे लिख सकते हैं वो बताएंगे आप साथ को। और 10 के घात के प्रतीक में आपको वहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपके जो बेसिक जो आपके जो फिजिक्स की क्लासेस थी वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जैसे इसके बाद आपको मंडे से आपको नया टॉपिक मिलेगा, नया जोश और जुनून के साथ टॉपिक मिलेगा। वहां से ऐसा टॉपिक आएगा अब आपको मंडे को, वहां पर आप देखिए कि आपके लिए जो मंडे को टॉपिक आएगा वो बड़ा शानदार टॉपिक है। वहां से आपने देखो रेलवे के हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, साथ में न्यूमेरिकल भी आते हैं। यहाँ पर तो जो बेसिक थे, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल नहीं थे, यहाँ पर आपको थोड़ा आपको कवर करना था कि आगे के टॉपिक कैसे पढ़ सकते हैं। और इसमें देखो आपने मात्रक पढ़ा, आपकी मात्रक की पद्धतियां पढ़ ली आपने। क्या पढ़ ली? मात्रक की पद्धतियां पढ़ ली। अब इन सब की भौतिक राशियों के मात्रक, मात्रक की पद्धतियां, विमेय सूत्र ये देखते हैं। इसके बाद में हम जब अंत में जाते हैं तो आपके जब सभी के सभी आप भौतिक राशि पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको एक चार्ट बनाकर दिया जाएगा। और उस चार्ट की आपकी कंप्लीट लास्ट में आपकी 2 से 3 घंटे क्लासेस होगी। वहां पर आपको कंप्लीट आपके फिजिक्स कवर्ड हो जाएगी दोस्तों। तो एक बार सभी के सभी सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेस लाइव ली जाए या आपको अपलोड की जाए, ताकि आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट न जाए दोस्तों। तो आप इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ के द्वारा हमारे जो भी आपके लिए फ्री क्लासेस ली जा रही है, आपको फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है,
उसकी आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो एक बार सभी के सभी सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बार सभी के सभी सेशंस को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने इंपोर्टेंट मात्रक के बारे में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने इंपोर्टेंट मात्रक के बारे में हम देखते हैं, आपके महत्वपूर्ण यूनिट्स के बारे में देखते हैं। आप देखिए, महत्वपूर्ण क्या आपके महत्वपूर्ण मात्रक है, क्या आपके महत्वपूर्ण मात्रक है, ठीक है। महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में देखते हैं हम। तो महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में देखते हैं आप। तो महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से होते हैं, आपने देखा कि अन्य मात्रक के जो आपकी कुछ मात्रक होते हैं उनके अन्य बारे में भी आप देखते हो। जैसे आप अन्य मात्रक के बारे में देखते हो आप, जैसे आपने देखा पहले पहले देखते हो आप अन्य मात्रक के बारे में। जैसे आपने देखा, पहले देखा आपने दूरी, देखा आपने क्या देखा, आपने दूरी देखा, आपने क्या देखा, आप दूरी देखे। और दूरी को आप अन्य किन इकाइयों, किन मात्रकों में भी आप माप सकते हो, इसके बारे में बताना आपको। किसके बारे में, आपको दूरी के बारे में बताना। किसके बारे में बताना, आपको दूरी के बारे में बताना है कि दूरी को आप अन्य किन कौन से मात्रक में आप माप सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखते हैं हम दूरी के अन्य मात्रक। तो दूरी के अन्य मात्रक एक आता है आपका खगोलीय मात्रक आता है। क्या आता है आपका, खगोलीय मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका, जैसे आप दूरी के अन्य मात्रक देखते हैं तो पहले तो आपने देखा कौन सा आता है आपका, खगोलीय मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका, खगोलीय मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका, खगोलीय मात्रक आता है। कौन सा आता है आपका, खगोलीय मात्रक आता है। इसे आप बोल सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। ये क्या करता है आपका, इस खगोलीय मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक में आप देखते हो तो खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापता है। क्या करता है ये, सूर्य और जो पृथ्वी के मध्य की दूरी मापी जाती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापी जाती है। क्या कही जाती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य के दूरी मापी जाती है। क्या की जाती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य के दूरी मापी जाती है दोस्तों। किसकी दूरी मापी जाती है, आपके खगोलीय मात्रक में सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापी जाती है। कौन सी दूरी मापी जाती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापी जाती है, खगोलीय मात्रक में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, आपकी खगोलीय मात्रक में मापी जाती है। अब देखते हो आपके एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, आपकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। आपकी क्या होती है, आपकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। क्या होती है, आपकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। इसमें कितने होते हैं आपके, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होते हैं आपके 1.495 क्या होते हैं आपके 1.495 इंटू क्या होती है आपकी 10 की घात क्या होती है आपकी 11 मीटर होती है। कितनी होती है कि आपने देखा 1.495 इंटू 10 की घात 11 क्या होती है आपके मीटर होती है। किसमें होती है आपकी एक खगोलीय इकाई में होती है। क्या होती है, एक खगोलीय इकाई में। आपने देखा दूरी का मात्रक पहले पढ़ा था आपने, दूरी का मात्रक पहले आपने क्या पढ़ा था, आपने मीटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, मीटर पढ़ा था। अब दूरी का या आप अन्य मात्रक देखते हो तो आप दूरी किसी में माप सकते हो आप, जैसे और दूरी आती है अब तो कौन सी आती है, खगोलीय मात्रक। और खगोलीय मात्रक में किसमें किसकी दूरी मापते हो आप, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापते हो आप। क्या मापते हो आप, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापते हो आप। इसे क्या कहते हो आप, खगोलीय मात्रक की बोलते हो आप। क्या मानते हो, एक खगोलीय मात्रक में आपको क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक में आपका होता है 1.495 इंटू 10 की घात 11 मीटर होती है। क्या होती है, 1.495 इंटू 10 की घात 11 आपके मीटर होती है। क्या होती है, 11 मीटर होती है। इसके बाद में देखते हैं हम दूरी के और अलग मात्रक देखते हैं। दूरी का दूसरा मात्रक होता है आपका, दूरी का दूसरा मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष होता है। कौन सा होता है आपका, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है आपका, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है आपका, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो इसे आप किससे प्रदर्शित करते हो, आप एल वाई से लिखते हो। आप क्या करते हो, एक एल वाई लिखते हो। इसमें कहा जाता है कि आपके द्वारा एक वर्ष में इसमें क्या आता है आपका, एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई क्या होती है आपकी दूरी होती है। क्या होती है आपके तय की गई आपकी क्या होती है, निर्वात में दूरी होती है। क्या होती है कि एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई आपकी क्या होती है, दूरी होती है। इसे आप क्या बोलते हो, एक प्रकाश वर्ष कहते हो। आप क्या कहते हो, आप एक प्रकाश वर्ष कहते हो। अब देखो कि एक प्रकाश वर्ष या एक एलवाई में आप देखो, एक एलवाई में कितने आपके मीटर होते हैं, ये पूछा जाता है। किस क्या होता है आपका, एक एलवाई में आपके कितने मीटर होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि एक एल वाई में आप देखते हो आपके एक एल वाई में कितने मीटर होते हैं, आपके एक एल वाई में आपके होते हैं 9 पॉइंट क्या होते हैं आपके 9 पॉइंट क्या होते हैं आपके एक एल वाई में 9.46 इंटू क्या होते हैं आपके 10 की घात क्या होते हैं आपके 15 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात 15 मीटर होते हैं। किसमें, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। किसमें होते हैं आपका, एक प्रकाश वर्ष में कितने आपके मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर होते हैं। किसमें होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। अब आपने देखा तारों की जो दूरी मापी जाती है किसमें मापी जाती है, आपकी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो आपने देखो कि आपके जो तारों की दूरी होती है, क्या होती है आपके तारों की दूरी, क्या होती है आपके तारों की
दूरी होती है, क्या होती है आपके तारों की दूरी होती है, तारों की दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है आपकी? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है आपके? तारों की दूरी किसमें मापी जाती है आपके? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है दोस्तों। किसमें मापी जाती है आपके? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसकी दूरी मापी जाती है आपके? जो आपने देखा तारों की दूरी किसमें मापते हो आप? प्रकाश वर्ष में। अभी दूरी का मात्रक देख लिया आपका, अन्य क्या मात्रक होता है आपका? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? दूरी का अन्य मात्रक क्या होता है आपका? प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? दूरी का अन्य मात्रक क्या होता है आपका? प्रकाश वर्ष होता है। और किसमें मापते हो आप इसको? जो आपने देखा तारों की दूरी होती है किसमें मापी जाती है आपकी? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है आपके? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आप दूरी के और मात्रक देखते हो। आप क्या देखते हो? दूरी को और मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? पारसेक होता है। क्या होता है आपका? दूरी का दूसरा अन्य मात्रक देखते हो आप, तो अलग मात्रक दूरी का और कौन सा आता है आपका? पारसेक आता है। क्या आता है? अलग और देखते हो आप दूरी का मात्रक, जो तीसरा आप और देखते हो आप इसमें, तो दूरी का अलग मात्रक और देखते हो आप, तो क्या आता है आपका? पारसेक आ गया आपका। क्या आ गया आपका? पारसेक आ गया। क्या आ गया आपका? पारसेक आ गया। और ये पारसेक होता है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है? ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये क्या आपका? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। क्या है? ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है आपका? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन? आपका पारसेक है। कौन? आपका पारसेक क्या है? आपके दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब देखिए कि आपके एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो आपके एक पारसेक में आपका होता है 3.08 इंटू क्या होती है आपकी? 10 की घात 16 मीटर होती है। क्या होती है? 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर होती है। किसमें होती है आपकी? एक पारसेक में होती है। किसमें होती है आपकी? एक पारसेक में कितनी होती है आपके? 16 मीटर होती है। अब इसमें यदि आपके मीटर में दिया गया, आपको किसमें दिया गया? आपका मीटर में दिया गया है। यदि इसको प्रकाश वर्ष में पूछा जाए तो आपके एक पारसेक में क्या पूछा जाए? आपका एक पारसेक में आपके मीटर में दे दिया गया आपका, और इसको पूछा जाए आपका प्रकाश वर्ष में, तो कितनी होती है आपके? 3.26 क्या होता है आपका? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? एक पारसेक में कितनी आपकी प्रकाश वर्ष होती है आपके? 3.26 होती है। कितनी होती है आपके? 3.26 होती है दोस्तों। कितनी होती है आपके? 3.26 होती है। कि आपके दूरी की सबसे बड़े मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक मापा जाता है। क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ये किसमें आता है आपका? देखो 3.26 आते हैं, प्रकाश वर्ष में माप सकते हो। और इसके एक पारसेक में कितना होता है आपका? 3.08 इंटू 10 की घात क्या होती है आपकी? 16 मीटर होती है। क्या होते हैं आपके? 16 मीटर होती है। तो आपने दूरी के मात्रक पढ़ लिए। पहले मात्रक पढ़ा आपने खगोलीय मात्रक पढ़ा आपने। कौन सा पढ़ा आपने? खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक किसमें मापा जाता है आपके? पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापा जाता है। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई क्या होती है? दूरी, तय की गई दूरी देख लो, क्या होती है आपके? क्या होगी आपके? प्रकाश वर्ष होगी। और आपका फिर देख लिया आपने कौन सा? पारसेक। पारसेक भी क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा क्या होता है? मात्रक। अब देखो एक खगोलीय इकाई में कितना मान होता है आपका? एक पॉइंट कितना होता है आपका? 1.495 इंटू 10 की घात क्या हो जाती है आपकी? 11 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी? 10 की घात क्या हो जाती है आपकी? 11 मीटर हो जाते हैं। इसके बाद में आप देखते हो क्या एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है आपका? तो एक प्रकाश वर्ष में होता है आपका 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर होती है। कितनी होती है? 9.46 इंटू 10 की घात आपके 15 मीटर होती है। किसमें होती है आपके? आपकी ये किसमें होती है आपके? जो आपके प्रकाश वर्ष में होती है। ठीक है, 9.46 बोल सकते हो आप। क्या बोलते हैं? 9.46 इंटू 10 की घात आपके 15 मीटर होते हैं। इसके बाद में आते हैं आप पारसेक में। पारसेक में आपने देखा कि एक पारसेक में आपकी कितनी होती है आपकी मीटर? 3.08 इंटू 10 की घात क्या होती है आपके? 16 मीटर होती है। तो ये हुई आपके दूरी के अन्य मात्रक हुए। क्या हुई आपके? दूरी के अन्य मात्रक हुए। इसी के साथ में आपके और अन्य इंपोर्टेंट आप यूनिट्स देखते हो, आप अन्य इंपोर्टेंट मात्रक देखते हो। तो किसके देखते हो आप? अन्य इंपोर्टेंट मात्रक आपके द्रव्यमान के देखते हो। आप किसके देखते हो? आप द्रव्यमान के देखते हो। तो द्रव्यमान के आपने देखा अन्य इंपोर्टेंट मात्रक। किसके मात्रक की बात करते हैं हम? अगला आप देखते हो आप कौन होता है आपका? द्रव्यमान होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान होता है। और आपने देखा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका दोस्तों? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका दोस्तों? किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। अब देखो द्रव्यमान के अन्य मात्रक और देखो। द्रव्यमान का जैसे आपने अन्य मात्रक देखे, आपने क्या देखा? द्रव्यमान के आप अन्य मात्रक की बात करें, जैसे आपका और मात्रक देखिए द्रव्यमान का। एक तो आपका किलोग्राम। किलोग्राम कैसा मात्रक है आपका? ऐसा मात्रक। कैसा मात्रक है आपका? ऐसा मात्रक है। लेकिन द्रव्यमान का मात्रक एक और आता है आपका। कौन सा आता है आपका? आउंस आता है। कौन सा आता है आपका? आउंस आता है। कौन सा आता है आपका? आउंस आता है। तो एक आउंस में आपके कितने क्या होते हैं आपका? एक आउंस में आपको ग्राम पूछे तो एक आउंस में आपके कितने ग्राम होते हैं आपके? 28 पॉइंट कितने होते हैं आपके? 35 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं आपके? 28 पॉइंट क्या होते हैं आपके? 35 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं आपके? 28.35
ग्राम होते हैं, किसमें 1 आउंस में होते हैं, किसमें होते हैं आपके 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं आपके 28.35 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं आपके 28.35 ग्राम होते हैं किसमें आपके 1 आउंस में। इसके बाद में देखते हो आप द्रव्यमान के अन्य मात्रक देखिए, और तो द्रव्यमान के आप अन्य मात्रक देखते हो तो एक क्या होता है पाउंड मात्रक और आता है, इसका क्या आता है आपका पाउंड भी इसका मात्रक आता है। तो 1 पाउंड में इसका कितने ग्राम होते हैं आपके, तो 1 पाउंड में होते हैं आपके 1 पाउंड में इसके कितने मात्रक होते हैं आपके 400 क्या होते हैं आपके 53 पॉइंट क्या होता है आपका 52 क्या होता है आपका ग्राम होता है, क्या होता है आपका 453.5 ग्राम होता है, किसका होता है आपका 1 पाउंड का होता है, किसका होता है आपका 1 पाउंड का कितना आपका ग्राम होते हैं इसमें 453.5 तो क्या होते हैं आपके ग्राम होते हैं, क्या होते हैं 453.5 तो क्या होते हैं इसमें ग्राम होते हैं, किसमें हो गया आपके पाउंड में हो गया, किसमें हो गया आपके पाउंड में हो गया। इसके बाद में देखते हो आप क्या कि आपने देख लिया मात्रक कि आपने देखा कि 1 ग्राम हो गया आपका क्या हो गया 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके 1 किलोग्राम में आपके कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं, ये भी क्या आपके द्रव्यमान के ही मात्रा है। कितने ग्राम होते हैं आपके 1 किलोग्राम में कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं। फिर आपका आता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान के आपने देखा 1 क्विंटल हो गया आपका, देखो 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में कितना होता है आपका 1 क्विंटल में कितना होता है आपका 100 किलोग्राम होता है आपका, कितना होता है आपका 100 किलोग्राम होता है, कितना होता है आपका 100 किलोग्राम होता है, किसमें 1 क्विंटल में होता है, किसमें होता है आपका 100 किलोग्राम किसमें होता है आपका 1 क्विंटल में होता है। ठीक है, ये तो एक इसके द्रव्यमान के। इसके बाद में द्रव्यमान का और देखिए आप, द्रव्यमान का इसके बाद में आप और देखिए, जैसे द्रव्यमान का क्या होता है आपका 1 मीट्रिक टन, देखो आप क्या देखो 1 मीट्रिक टन, देखो आप क्या होता है आपका 1 मीट्रिक टन, देखिए आप तो 1 मीट्रिक टन में कितने आपके कितने किलोग्राम होते हैं आपके 1000 किलोग्राम होते हैं आपके, क्या होता है आपका 1000 क्या होते हैं आपके किलोग्राम होते हैं, क्या होते हैं आपके 1000 किलोग्राम होते हैं। अब देखो 1 मीट्रिक टन देख लो या आप 1 क्विंटल देख लो, इसमें आप अंतर खुद निकाल लेना, आपको क्या निकाल लेना आप अपना अंतर निकाल लेना। जैसे 1 क्विंटल में कितना होता है आपका 100 क्विंटल होता है, कितना होता है 1 क्विंटल में कितने आपके किलोग्राम होते हैं आपके 100 किलोग्राम होते हैं। और आपने देखा कि आपका 1 मीट्रिक टन में कितना होता है आपका 1 मीट्रिक टन में आपका होता है 1000 किलोग्राम होता है, कितना होता है आपका 1000 किलोग्राम होता है, कितना होता है आपका 1000 किलोग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, कितना होता है आपका 1000 किलोग्राम होता है, कितना होता है आपका 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा 1 मीट्रिक टन में कितने आता है आपके 1000 क्या होता है आपके किलोग्राम होते हैं, कितने होते हैं आपके 1000 किलोग्राम होते हैं। इसके बाद में देखिए आप अन्य और इंपोर्टेंट मात्रक देखते हैं, आप क्या देखते हो आप अन्य इंपोर्टेंट मात्रक, जैसे आपने देखा दूसरा मात्रक क्या देखते हो आप आयतन देखते हो, आप क्या देखते हो आप आयतन देखते हो, क्या देखते हो आप आयतन देखते हो। और आयतन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर क्यूब होता है, क्या होता है आपका घन मीटर बोलते हो, आप क्या बोल सकते हो आप मीटर क्यूब भी कहते हो, आप क्या कहते हो आप घन मीटर कह दो, या बोल सकते हो आप इसे मीटर क्यूब भी कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है घन मीटर कह दो, या आप इसे कहा जाता है आपका मीटर क्यूब भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका घन मीटर कह दो, या आप इसे क्या कहा जाता है आपका मीटर क्यूब कहा जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि आपका 1 लीटर होता है आपका क्या होता है आयतन, और आयतन को आप लीटर में माप सकते हो, तो 1 लीटर में क्या होता है आपका 1 लीटर में कितना आपका होता है, 1 लीटर में इसके बारे में पूछते हो तो आपने देखा कि 1 लीटर में कितना होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर होता है, क्या होता है आपका 1000 क्या होता है आपका घन सेंटीमीटर होता है, कितना होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर होता है, कितना होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर होता है। फिर आपने देखा आयतन, आयतन को आप अन्य गैलन में माप सकते हो, किसमें माप सकते हो आप गैलन में भी माप सकते हो, आयतन को आप किस में माप सकते हो आप लीटर में भी माप सकते हो। तो 1 लीटर में कितना आपका होता है, क्योंकि आयतन का मात्रा क्या होता है आपका ऐसा मीटर क्यूब, तो 1 लीटर में कितने आपका होता है कि 1000 घन सेंटीमीटर होता है, क्या होता है आपका 1000 आपका घन सेंटीमीटर होता है, किसमें होता है आपका 1 लीटर में होता है, किसमें होता है आपका 1 लीटर में होता है दोस्तों, किसमें होता है आपका 1 लीटर में होता है। इसके बाद में देखते हो आप 1 गैलन, देखो आपकी गैलन भी क्या होता है इसके आयतन का क्या होता है आप माप सकते हो आप किसको 1 गैलन। तो 1 गैलन में आपका कितना होता है 1 गैलन में होता है आपका 3.785 क्या होता है आपका लीटर होता है, कितना होता है 3.785 लीटर होता है, कितना होता है आपका 3.785 क्या होता है आपका लीटर होता है, कितना होता है आपका 3.785 क्या होता है आपका लीटर होता है, किसमें होता है आपका 1 गैलन में होता है, किसमें होता है आपका 1 गैलन में। ये तो ये आपके देखो अन्य इंपॉर्टेंट मात्रा कि एक मात्रा को आप दूसरे मात्रा में और भी माप सकते हो। कौन कौन से हो गए आपको मैंने करवाया, आपका दूरी का करवा दिया, द्रव्यमान का करवा दिया, और किसका करवा दिया आपका आयतन का करवा दिया। ऐसे और मात्रक आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे हम जो जो भौतिक राशि पढ़ेंगे उनमें और साथ में आप आगे चलते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। तो एक बार सभी के सभी आप यहाँ तक अपने कॉपी में नोटबुक में आप नोट कर लेना, यहाँ तक आपके बारे में आगे। इसके बाद में देखते हैं हम आगे और इंपॉर्टेंट चीजें,
ठीक है दोस्तों, आप सेशन के एंड तक बने रहना। तो इसके बाद में देखते हो आप, जैसे आपको एक आता आपका 10 के विभिन्न धातु के प्रतीक क्या होते हैं आपके 10 के विभिन्न धातु के प्रतीक क्या हो गया 10 के विभिन्न धातु के प्रतीक क्या होते हैं 10 के विभिन्न धातु के प्रतीक क्या होते हैं 10 के विभिन्न धातु के आपके प्रतीक देखिए आप किसी को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक होगा आप अभी आपका। तो आप देखिए 10 के विभिन्न धातु के आपके प्रतीक आपका क्या है 10 के विभिन्न धातु के आपके प्रतीक के बारे में आपको बताना है। आप अलग अलग 10 की घातों के बारे में आप जानते हो, जैसे आपने कहते हो कि सर 10 की घात क्या हो गई आपके 1 हो गई, क्या हो गई पॉजिटिव में ले रहे हैं हम सभी के सभी कि 10 की घात क्या हो गई आपकी 1 हो चुकी। फिर आप कहते हो 10 की घात क्या हो गई आपकी 2 हो चुकी। फिर क्या कहते हो आप 10 की घात आपके क्या हो चुकी 3 हो चुकी। फिर आपके 10 की घात क्या हो चुकी आपकी 6 हो चुकी। फिर आप कहते हो 10 की घात आपकी 9 हो चुकी, क्या हो चुकी 10 की घात क्या हो चुकी आपकी 9 हो चुकी। फिर आप देखते हो 10 की घात आपके 12 हो चुकी, क्या हो चुकी आपकी 10 की घात क्या हो चुकी आपकी 12 हो चुकी। फिर देखते हैं हम 10 की घात आपके क्या हो चुकी 15 हो चुकी, कितनी हो चुकी 15 हो चुकी। फिर आप देखते हो 10 की घात क्या हो चुकी आपकी 18 हो चुकी। ये क्या है आपकी गाते हैं, ये क्या आपकी गाते हैं। और इन गातों का आपको क्या बताना है, इनका सबका नाम बताना है दोस्तों, क्या बताना है इन सभी का आपको नाम बताना है कि 10 की घात को क्या कहा जाता है, 10 की घात 2 को क्या कहा जाता है, 3 को क्या कहा जाता है, 6 को क्या कहा जाता है, 9 को क्या कहा जाता है, 10 की घात 12 को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है 10 की घात आपको 12 को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इन सभी को आपको क्या बताना है, आपको नाम बताना है, क्या बताना है इन सभी का आपको क्या बताना है, आपको नाम का बताना है। ठीक है, अब देखिए 10 की घात 1 को क्या कहते हो आप हेक्टा कहते हो, आप क्या कहते हो 10 की घात 1 को क्या कहते हो आप 10 की घात 1 को क्या कहते हो आप डेका कहते हो, आप क्या कहते हो आप डेका कहते हो, आप क्या कहते हो 10 की घात 1 को आप क्या बोलते हो आप डेका बोलते हो, आप क्या बोलते हो आप डेका कहते हो, आप क्या कहते हो आप 10 की घात 1 को क्या कहते हो आप डेका कहते हो। 10 की घात 2 को क्या कहते हो आप हेक्टा कहते हो, आप क्या कहते हो आप हेक्टा कहते हो। 10 की घात 3 को क्या कहते हो आप किलो कहते हो, 10 की घात 3 को क्या कहते हो आप 10 की घात 3 को क्या कहते हो आप किलो कहते हो, आप क्या कहते हो आप 10 की घात 3 को क्या कहते हो आप किलो क्या, तो आप क्या कहते हो किलो कहते हो। 10 की घात 6 को आप 10 की घात 6 10 की घात 6 को आप क्या कहते हो आप मेगा कहते हो, आप क्या कहते हो मेगा कहते हो, आप क्या कहते हो 10 की घात 6 को क्या कहते हो आप मेगा कहते हो। 10 की घात आप 9 को क्या कहते हो आप गीगा कहते हो, आप क्या कहते हो आप 10 की घात 9 को आप क्या कहते हो आप गीगा कहते हो, आप क्या कहते हो 10 की घात 9 को आप क्या कहते हो आप गीगा कहते हो। ठीक है, 10 की घात आपने 12 10 की घात 12 को आप क्या कहते हो आप टेरा कहते हो, आप क्या कहते हो आप टेरा कहते हो। और 10 की घात 15 को आप क्या कहते हो आप पेरा कहते हो, आप क्या कहते हो आप पेरा कहते हो, आप क्या कहते हो आप पेरा कहते हो। और 10 की घात 18 को क्या कहते हो आप क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो, आप क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो। ये क्या आपकी 10 की गाते हैं, क्या आपके 10 की गाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि 10 की घात 1 को क्या कहते हो डेका कहते हो, 2 के क्या कहते हो हेक्टा कहते हो, 3 को क्या कहते हो आप किलो कहते हो, आपने देखा 6 को मेगा कहते हो, और 9 को क्या कहते हो आप गीगा कहते हो, और 12 को क्या कहते हो आप टेरा कहते हो, और 15 को क्या कहते हो आप पेरा कहते हो, और आपने देखा 10 की घात 18 को क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो, आप क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो, आप क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 10 की घात ने आपने देख लिया कि 10 की घात 12 को क्या कहते हो आप टेरा, और 15 क्या कहते हो आप पेरा कहते हो, और 10 की घात 18 क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो, आप क्या कहते हो आप एग्जा कहते हो। ये तो ये आपकी 10 की धनात्मक गाते हुई, क्या हुई आपकी 10 की धनात्मक गाते हुई। अब इसको आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हो, आप क्या कहते हो ट्रिक के द्वारा भी आप याद कर सकते हो। जैसे आपने देखा डेविड और हंसा की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं, डेविड और हंसा की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं, इसको भी आप इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हो। कैसे, इसकी आप ट्रिक देखते हो तो ट्रिक के बारे में हम बताते हैं। जैसे आपने कोई भी ट्रिक बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्या डेविड और हंसा की क्या होगी, डेविड और हंसा की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं, पर एक्सीलेंट नहीं, क्या नहीं एक्सीलेंट नहीं। तो यहां पर देखा डेस से क्या हुआ आपका डेका हुआ, है से यहाँ पर क्या होगा हेक्का हुआ, हेक्टा हुआ। आपने देखा की से क्या हुआ आपका किलो हुआ, मे से क्या हुआ आपका मेगा हुआ, गी से क्या हुआ आपका गीगा हुआ, और आपने देखा पर से क्या हुआ आपका पेरा हुआ, और ए से क्या हुआ आपका एग्जा हुआ, क्या हुआ आपका एग्जा हुआ। ये तो क्या आपकी 10 की धनात्मक गाते हो चुकी, क्या हो चुकी आपकी 10 की क्या हो चुकी आपके धनात्मक गाते होगी। इनके प्रतीक देख सकते हो आप, 10 की घात 1 को क्या कहा जाता है डेका कहा जाता है, 10 की घात 2 को क्या कहा जाता है आपका हेक्टा कहा जाता है, 10 की घात 3 को क्या कहा जाता है आपका किलो कहा जाता है, 10 की घात 6 को क्या कहा जाता है मेगा कहा जाता है, 10 की घात 9 को क्या कहा जाता है गीगा कहा जाता है, 10 की घात 12 को क्या कहा जाता है आपका टेरा कहा जाता है, 10 की घात 15 को क्या कहा जाता है पेरा कहा जाता है, और 10 की घात 18 क्या कहा जाता है आपका एग्जा कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका एग्जा
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका एक्जाक कहा जाता है। ये तो क्या आपके 10 की घातें हो चुकी, क्या हो चुकी आपके 10 की घातें। इसके बाद में देखते हो आप 10 की घातें ऋणात्मक देखते हो। आप क्या देखते हो? आप ऋणात्मक देखते हो, ठीक है। 10 की घातें आप देखो ऋणात्मक देखते हो, तो ऋणात्मक बारे में देखते हैं आप। जैसे आपकी देखो 10 की घात -1, फिर हुई आपकी 10 की घात -2, फिर हुई आपकी 10 की घात -3, फिर 10 की घात हुई आपकी -6 हो चुकी। कितनी हो चुकी? -6 हो चुकी। फिर हो चुकी आपकी 10 की घात -9 हो चुकी। फिर 10 की घात माइनस की क्या हो चुकी? 12 हो चुकी। क्या हो चुकी आपके? 12 हो चुकी। फिर इसके बाद में आप देखते हो तो 10 की घात क्या हो चुकी आपके? माइनस के क्या हो चुकी आपके? 15 हो चुकी। फिर क्या हो चुकी आपकी 10 की घात क्या हो चुकी? माइनस के आपके 18 हो चुकी। क्या हो चुकी आपकी 10 की घात माइनस के 18 हो चुकी। अब देखो यहां पर आपको बताना है, क्या बताना आपका? बताना है कि 10 की घात के इनके प्रतीक को आप क्या कहा जाता है, इनकी 10 की घातों का प्रतीक के बारे में आप क्या कह सकते हो। यहां पर देखिए आपका, यहां पर देखिए आप, यहां पर देखो इसको तो क्या कहा जाता है आपका? डेका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डेसी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 10 की घात -2 को क्या कहा जाता है आपका? सेंटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटी का। 10 की घात 3 को क्या कहा जाता है? मिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? मिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिली कहा जाता है। 10 की घात -6 को क्या कहा जाता है? माइक्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? माइक्रो कहा जाता है। 10 की घात आपने देखा 9 को क्या कहा जाता है आपका? नैनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनो कहा जाता है। 10 की घात -12 क्या कहा जाता है आपका? पिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिको कहा जाता है। 10 की घात -15 को क्या कहा जाता है आपका? फर्मी बोल दो आप, या क्या बोल दो इसको? फर्मी कह दो, या इसे क्या क्या कहा जाता है आपका? फेक्टो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फेक्टो भी कहा जाता है। 10 की घात 18 क्या कहा जाता है आपका? एक्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनस के 18 क्या कहा जाता है आपका? एक्टो कहा जाता है। तो ये तो हुई आपकी 10 के क्या हुई? आपके ऋणात्मक घातें हुई। क्या हुई आपके 10 की? क्या हुई? ये क्या हुई आपके? ऋणात्मक घातें हुई। तो आपने देखा कि 10 की घात -1 को क्या कहते हो आप? डेसी कहते हो। 10 की घात -2 को क्या कहते हो आप? सेंटी कहते हो। 10 की घात 3 को क्या कहते हो आप? मिली कहते हो आप। 10 की घात 6 को क्या कहते हो आप? माइक्रो कहते हो। 10 की घात 9 को क्या कहते हो आप? नैनो कहते हो। 10 की घात 12 को क्या कहते हो आप? पिको कहते हो। 10 की घात 15 को क्या कहते हो आप? फर्मिया क्या कहते हो आप? फेक्टो कहते हो। 10 की घात आपने देखा 18 को क्या कहते हो आप? एक्टो कहते हो। आप क्या कहते हो? आप एक्टो कहते हो। अब इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। वो कैसे? डेविड और सेंटी की मिन्नत पर मां ने फेंका पिताजी पर एटम बम। मां ने फेंका पिताजी पर एटम बम। मां ने फेंका पिताजी पर आपका एटम बम। इस तरीके से इसके भी आप ट्रिक बना सकते हो। वो कैसे? देखो आप, इनके बारे में देखते हैं हम। देखिए यहां पर देखिए, आपने पहले भी डेविड नाम रखा था, डेविड व सेंटी की, डेविड व सेंटी की मिन्नत पर, मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। मां ने पिताजी पर, मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम। क्या फेंका? एटम बम। ठीक है। अब आपने देखा पिताजी पर क्या फेंका? एटम बम। जैसे आपने देखा कोई डेविड और सेंटी है, एक ही माता पिता की 2 संतान है, एक क्या आपका लड़का है, एक क्या सेंटी के आपके लड़की है। अब दोनों ने क्या कहा? दोनों के आपने देखा कि उनके मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा हो गया। तो इन्होंने कहा क्या क्या कहा आपका डेविड और सेंटी ने कि मम्मी आप पिताजी के ऊपर एटम बम फेंक दो। तो उन्होंने की मिन्नत पर क्या फेंक दिया आपका एटम बम। तो आपने देखा डे से क्या हुआ आपका? डेसी हुआ। सेंटी से क्या हुआ आपका? सेंटी हुआ। मी से क्या हुआ आपका? मिली हुआ। मां से क्या हुआ आपका? माइक्रो हुआ। ने से क्या हुआ आपका? नैनो हुआ। और पिताजी से क्या हो गया आपका? पी से क्या हो गया आपका? पिको हो चुका। आपका क्या हो चुका? आपका पिको हो चुका। फेंका से क्या हो गया आपका? फेक्टो हो गया। और एटम बम से क्या हुआ आपका? एक्टो हो चुका। क्या हो चुका आपका? एक्टो हो चुका। आप ऐसे ही कोई भी ट्रिक बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कितने भी आपको जो याद रहे अच्छी वो ट्रिक बना लो। ठीक है। यदि हमारी ट्रिक अच्छी लग रही तो ये लिख लो आप, यदि आपको और कोई ट्रिक है इनको याद करने की तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लो। लेकिन ये क्या होनी चाहिए? आपकी 10 की घातें याद होनी चाहिए। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पूछा जाता है कि आपने पूछा जाता है कि एक डेसी से, आपने पूछा है कि एक डेसी में कितना होता है आपको? एक आपने पूछा जाए 10 की घात -6 को क्या कहा जाता है? आपका माइक्रो होता है। क्या होता है आपका? माइक्रो होता है। 10 की घात -12 को क्या कहा जाता है? आपका पिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका पिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका पिको कहा जाता है। ठीक है। फिर आपको पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? तो वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आती है आपका कि आपने देखा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके? तो वहां पर पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके? 10 की घात -2 मीटर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं आपके? 10 की घात -2। तो यहाँ पर ऐसे ही आपकी गाते को आप क्रम से पूछ सकते हैं। कई बार आपको विपरीत मीटर में पूछ लिया, कई बार इसकी बातों में, जैसे आपने डेसी में पूछ लिया, डेका पूछ लिया, सेंटी पूछ लिया, आपने मिली पूछ लिया, माइक्रो पूछ लिया, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके रेलवे में देख सकते हो, आप पहले से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप एसएससी में भी उठाकर देख लो कि इन गातों से आपके क्या आते हैं? आपके प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? आपके प्रश्न आते हैं। तो आज आपके जो
फिजिक्स का था तो जो बेसिक था आपका मात्रक वाला था, भौतिक राशियां थी, और आपने देखा घात वाले थे। यहाँ तक आपका फिजिक्स का ये आपने जो इंट्रोडक्शन था बेसिक था, ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब फिर आगे हम जो आपके एनसीईआरटी आधारित होती है आपकी 10th के लेवल तक है, वहां तक आपको हम कंप्लीट चीजें कवर करवा जाएगी। जैसे आपका उससे ज्यादा ही होगा आपका लेवल, 10 से कम नहीं होगा, उससे आपका ज्यादा ही होगा लेवल, 11 12 तक भी जाएगी। जहां तक हमें आपको लगेगी संभावना कि आपको यहाँ तक आपको ज्यादा लेवल पढ़ाना, आपको यहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ तक लेंगे, लेकिन आपका मिनिमम 10 से कम नहीं होगा आपका, ये बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन में डाल रखा है ना, वहां तक कि आपको बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के आधारित आपका सिलेबस होगा। आपको कुछ पढ़ना नहीं, यहाँ पर आपको थ्योरी के आप नोट्स बना लो, और आपको 3 से 4 आपको क्या ले लो, आप जो लाइव क्लासेज होती है आपको पीवाई की प्रैक्टिस सेट वो कर लो। यहाँ पर आपको ये करने के बाद आप यदि आप ये दोनों क्लासेस लेते हो तो आपका जो रेलवे के अंदर आपका सिंगल क्वेश्चन क्या होता है वो भी आपका गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा। लेकिन आपको रोज क्लासेस लेनी पड़ेगी, रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमारे साथ आपको हमसे भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, अब तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। हम यहाँ पर आपको जो एक क्लास लेकर आ रहे, इस क्लास के पीछे काफी मेहनत होती है। आपको लगता है कि सर इतने जल्दी आपको इतने सब मैटर दे दिया गया, लेकिन आपने देखा इस क्लास के पीछे काफी मेहनत होती है आपकी। हर आपके जो एनसीईआरटी पर आपके छांटे जाते हैं, कौन कौन से आपके आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कौन से आपके पीवाई क्यू होते हैं, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। उसके बाद में जो आगे आपके अपकमिंग में जो आपके आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपको साथ में बताया जाता है। तो आप सभी के सभी इस क्लास को आप एक बार इस सेशंस को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ इन क्लासों की आपको उपलब्ध करवाई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस जुड़े जाइए, आप रोज आप शाम 7 बजे क्लास मिल जाती है आपको रिकॉर्डेड के रूप में, और 3 से 4 बजे आपको मिलते हैं हम लाइव आपके लिए। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।